Hello bachcho. Let's read this question and the question says which of the following statements are correct? A. Flowering in some plant is induced only when exposed to certain duration of photoperiod. B. Vernalization prevents precocious reproductive development late in growing season. C. Vernalization is seen in perennial plants. D. Plant growth regulator PGR are intracellular intrinsic protein. Options are A, B and C. B, A and B, C, A, C and D, B, C and D। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हमको ए बी सी एंड डी, जिसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट होंगे, जिस बेसिस पे हम इन चारों ऑप्शन में से बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम की कंसेप्ट जान लेते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट इसलिए अलग अलग की कंसेप्ट यूज़ होंगे इसमें। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहला की कंसेप्ट, और इसका सबसे पहला की कंसेप्ट जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा वर्नलाइजेशन। द फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। वर्नलाइजेशन एक तरीके का कोल्ड ट्रीटमेंट होता है जो कि हम एक प्लांट को देते हैं, हमारे बाइनिनियल प्लांट्स को, जिससे कि वो प्लांट जो है अपनी फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। दरअसल ये प्लांट में इसलिए होता है ताकि जो प्रिकॉशियस जो डेवलपमेंट होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्लांट के मैच्योर होने से पहले ना डेवलप हो जाए, इस वजह से ये वर्नलाइजेशन होता है प्लांट्स में। दरअसल बाइनिनियल प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो सबसे पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, यानी कि लीव्स और स्टेम्स की। उसके बाद करते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि फ्लावर की। तो प्लांट जब तक मैच्योर ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए वर्नलाइजेशन जो है वो प्लांट में हमको देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको बाइनिनियल प्लांट्स में। ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे की कंसेप्ट की ओर। अब दूसरा की कंसेप्ट हमारा क्या है, दूसरा की कंसेप्ट हमारा होने वाला है वो होने वाला है पी जी आर्स। द सेकेंड की कंसेप्ट इज गोइंग टू बी पी जी आर्स। अब पी जी आर्स यानी कि जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए वो समझते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे एक तरीके के सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, और हम कुछ को तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी करते हैं, और ये जो है प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने में, प्रमोट करने में या इंड्यूस करने में। ये एक तरीके के इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर फैक्टर्स होते हैं। इंटरसेलुलर फैक्टर यानी कि सेल्स जो है इनको प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्लांट के अंदर ही होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक इंट्रासेलुलर फैक्टर, जो कि हेल्प करेंगे प्लांट को उनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ये हो गया हमारा पी जी आर विच इज़ आवर सेकेंड की कंसेप्ट। अब बात करें तीसरे की कंसेप्ट की, जिस द लास्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और वो होने वाला है हमारा फोटो पेरियोडिज्म। अब फोटो पेरियोडिज्म होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। दरअसल कुछ प्लांट्स को एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए होता है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए। उस पीरियड को हम या तो क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं या तो फोटो पीरियड बोलते हैं। कुछ प्लांट्स को उस फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, उनको हम डे न्यूट्रल सॉरी लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, और जिनको उससे कम चाहिए होता है उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। इस प्रोसेस को या इस जो रिस्पॉन्स शो करता है हमारा प्लांट, उसको क्या वो कहलाता है फोटो पैरिडिज्म। यानी कि सम प्लांट नीड लाइट मोर देन क्रिटिकल पीरियड टू फ्लावर, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक प्लांट को ताकि वो अपनी फ्लावरिंग कर सके, ना उससे कम टाइम चाहिए ना उससे ज़्यादा, उस टाइम पीरियड को हम या तो क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं या तो फोटो पीरियड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटो पेरियोडिज्म। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो पहला है फ्लावरिंग इन सम प्लांट इज इंड्यूस्ड ओनली व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बी है वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग द सीजन। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा है वर्नलाइजेशन इज सीन इन पीनियल प्लांट्स। ये गलत है क्योंकि ये होता है हमारे बाइनिनियल प्लांट्स में, नॉट इन पीनियल प्लांट्स, इट इज इन बाइनिनियल प्लांट्स। डी है द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरआर इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये गलत है, वो प्रोटीन्स नहीं, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए और बी है वो करेक्ट है, इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।